हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिहार बेल्ट्रॉन के तरफ से एक नई अपडेट निकल के आ रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी पिछले कई दिनों से एक खबर निकल के आ रही थी कि 3738 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है। तो वो न्यूज़ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है वो न्यूज़ जहां 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की प्रक्रिया की बात की जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक इस 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली कर दी जाएगी। पर यहाँ एक चीज़ कॉन्फर्म नहीं था कि ये जो बहाली की जाएगी इसमें किस अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा, बेल्ट्रॉन वाले को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर न्यू नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये डाउट क्लियर हो चुका है। यहाँ सरकार बेल्ट्रॉन वाले को ही मौका दे रही है, जिसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस भी निकाली गई है जिसमें कि इस बहाली की प्रक्रिया के बारे में सभी कुछ बताया गया है। इसके लिए किस प्रकार से आवेदन करना होगा एवं किस प्रकार से सिलेक्शन होगा सभी कुछ बताया गया है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद नीचे की ओर नोटिस एंड सर्कुलर की ओर जाइएगा तो यहाँ आप देख पाएंगे इम्पोर्टेंट नोटिस करके एक नोटिस मिलेगा, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर अनएम्प्लॉयड एलिजिबल डेव। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और सभी कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है। यहाँ देखिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ डेट भी दी हुई है 28 जून 2021। और विशेष सूचना करके है राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विभिन्न कार्यालयों जैसे अंचल, जिला एवं मुख्यालय में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो यहाँ क्लियर है बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ देखिए ये सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बेल्ट्रॉन की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं एवं उनके केवाईसी का सत्यापन बेल्ट्रॉन द्वारा किया जा चुका है तथा प्रतिनियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत है। यानी दोस्तों जो अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं साथ ही साथ अपनी केवाईसी प्रक्रिया भी पूर्ण कर चुके हैं एवं उसका केवाईसी वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तो उस अभ्यर्थी को ही यहाँ इस नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। और यहाँ देखिए दूसरे नंबर में बताया जा रहा है सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार इस विभाग में 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति निम्न शर्तों के साथ की जानी है। यानी दोस्तों यहाँ 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। यानी इसका पहला चरण शुरू हो चुका है जिसमें कि 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली ली जाएगी। और यहाँ इस बहाली की कुछ शर्तें रखी गई है। यहाँ शर्तें देख लीजिए। किसी भी अभ्यर्थी को उनके गृह जिला में प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी जब आपकी नियुक्ति की जाएगी तब आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने नहीं दिया जाएगा, किसी दूसरे जिला में आपको नियुक्त किया जाएगा। और ख नंबर में बताया जा रहा है प्रतिनियुक्ति के पश्चात उनका स्थानांतरण किसी भी अन्य जिले के किसी भी अंचल कार्यालय में किया जा सकता है। यानी आपकी नियुक्ति के बाद आपको किसी भी जिला के किसी भी अंचल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ग नंबर में बताया जा रहा है बेल्ट्रॉन के थर्ड पार्टी जो कि सर्वश्री उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन है, इनके द्वारा प्रथम प्रतिनियुक्ति के पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्पश्चात उनकी परीक्षा ली जाएगी एवं परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही अंतिम प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। यानी दोस्तों इस नियुक्ति में सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, और आवेदन किस प्रकार से करना होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी। अगर उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए जो अभ्यर्थी उपयुक्त शर्तों के अधीन, यानी जो शर्तें दी गई है क से ग तक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत किसी भी जिला की किसी भी अंचल में संविदा पर प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक है, वे अपना घोषणा पत्र नीचे दी गई विवरणी के अनुसार भरकर निगम के ईमेल आईडी जो कि beltrondeployment@gmail.com है पर दिनांक 7 जुलाई 2021 तक उपलब्ध कराना सूचित करेंगे। अभ्यर्थीगण बेल्ट्रॉन में अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से ही घोषणा पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्ति वरीयता तथा 100 पॉइंट रोस्टर के अनुसार दी जाएगी। सबसे पहले इस बहाली की बात करें तो ये बहाली सबसे पहले संविदा पर ली जा रही है।
और आपको किसी भी जिला के किसी भी अंचल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत काम करना होगा। इसके लिए यहाँ एक घोषणा पत्र दिया गया है। सबसे पहले इस घोषणा पत्र को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसे कटिंग कीजिएगा। कटिंग करने के बाद जो है इसे भर लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले अपना नाम डालिएगा, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी यहाँ डालिएगा, उसके बाद यहाँ पंजीयन संख्या, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है यह घोषणा करता या करती हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत किसी भी जिला के अंचल में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ तथा इस संबंध में बेल्ट्रॉन के पत्रांक इतना दिनांक 28 जून 2021 में उल्लिखित शर्तें मुझे मान्य है। यानी जो भी शर्तें यहाँ दी गई है, अगर आप इसके इच्छुक है और जो भी शर्तें दी गई उसमें उसे आप मान रहे हैं तो ही आप इस घोषणा पत्र को भरिए और यहाँ अपना सिग्नेचर कीजिए। उसके बाद यहाँ अपना फुल नाम डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट डालिए जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। ये सारा कुछ भर देने के बाद जो है आप इस घोषणा पत्र को इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा beltronDeployment@gmail.com पर। और इस घोषणा पत्र को जो है 7 जुलाई 2021 से पहले ही भेजिएगा। यानी इसका लास्ट डेट 7 जुलाई 2021 रखा गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो है जो ध्यान देने योग्य है, आप जब इस घोषणा पत्र को भेजिएगा तो अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से भेजिएगा। यानी जो ईमेल आईडी आपके बेल्ट्रॉन में रजिस्टर्ड है उसी ईमेल आईडी से इस घोषणा पत्र को जो है इस ईमेल आईडी पर भेजिएगा। तो ही आपकी इस घोषणा पत्र को स्वीकृत किया जाएगा और आपको प्रतिनियुक्ति वरीयता तथा 100 पॉइंट रोस्टर के अनुसार दी जाएगी। तो दोस्तों मैं इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दे दिया हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।